हे गाइस, माय नेम्स अमजद और मैं आपको वेलकम करता हूं हमारे आज के लेसन नंबर 20 में। दोस्तों, पिछले लेसन में यानी 19 वाले लेसन में हमने सीखा था एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को, और आज के लेसन में हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर को सीखेंगे। और ये बताता है तादाद को। पिछला जो लेसन था उसमें हमने मकदार के ऊपर बात की थी कि ऐसा एडजेक्टिव जो मकदार के बारे में बताता हो, जो मकदार बताता हो नाउन या प्रोनाउन का, तो वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहलाता है। आज का लेसन है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, यानी इसमें तादाद बताई जाती है। इट्स ऑल्सो कॉल्ड न्यूमरल एडजेक्टिव। इसको न्यूमरल एडजेक्टिव भी कहते हैं। न्यूमरल का मतलब है आदाद यानी तादाद। आगे एग्जाम्पल देखते हैं। अच्छा, ये भी मैं आपको बताऊं कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर यानी इसको शॉर्ट में न्यूमरल एडजेक्टिव कहते हैं। आप कंफ्यूज ना हो जाए कि ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर कौन सा होता है, न्यूमरल एडजेक्टिव कौन सा होता है। इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है। न्यूमरल एडजेक्टिव। अच्छा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर शोज हाउ मेनी पर्सन्स और थिंग्स आर मेंट। एडजेक्टिव ऑफ नंबर से मुराद है कि कितने आदमी या कितनी चीज़ें, यानी बताता है कि कितने आदमी हैं या कितनी चीज़ें हैं। ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर का मतलब ये है। इट टेल्स टू थिंग्स, ये भी जान रखें कि ये दो चीज़ें बताता है, ये वाला एडजेक्टिव। आप गौर से सुने, दो चीज़ें जो बताता है वो मैं आपको सिखाऊंगा इसी वीडियो में। नंबर एक जो चीज़, ये वाला एडजेक्टिव जो चीज़ बताता है ना, वो नंबर एक कौन सा है? इट टेल्स द नंबर ऑफ पीपल एंड थिंग्स। सबसे पहला काम तो ये है कि ये लोगों और चीज़ों के बारे में जो नंबर होता है, जो उसकी तादाद होती है, वो बताता है ये वाला एडजेक्टिव। ये वाला एडजेक्टिव इस्तेमाल करते हैं, यानी एडजेक्टिव ऑफ नंबर। सबसे पहला काम तो ये है कि ये तादाद बताता है चीज़ों या आदमियों का। सेकंड काम जो करता है, इन व्हाट ऑर्डर, किस तरतीब में, यानी जो आदमी हैं या जो चीज़ें हैं वो किस तरतीब में हैं। काउंटेबल तो वैसे भी लाजमी बात है, काउंटेबल होना चाहिए। जो चीज़ें हैं या जो आदमी हैं, आदमी तो वैसे भी काउंटेबल होते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, हम कहते हैं ना कि वो आदमी फर्स्ट नंबर पे है, सेकंड पे है, थर्ड पे है, फोर्थ पे है, एट्सेट्रा। यानी हम तरतीब बताते हैं, ऑर्डर बताते हैं कि वो किस ऑर्डर में है, किस तरतीब में है। तो ये दो काम एडजेक्टिव ऑफ नंबर करता है, यानी बताता है दो चीज़ें। एक तादाद बताता है और दूसरा तरतीब बताता है चीज़ों या आदमियों का। अच्छा, एग्ज़ाम्पल में आप देखें, देयर आर मैनी बॉयज़, यहाँ बहुत से लड़के हैं। तो आपने देखना है सबसे पहले नाउन को, कि नाउन काउंटेबल है या अनकाउंटेबल। तो बॉयज़, आप देखें बॉयज़ काउंटेबल नाउन है, क्योंकि आप गिनती कर सकते हैं, एक लड़का, दो लड़के, तीन लड़के, इस तरह से। तो ये काउंटेबल नाउन है। और इसके साथ जो एडजेक्टिव यूज़ हुआ है वो है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ठीक है, तादाद बताई है। पिछले लेसन में हमने सीखा था मकदार, कि जो एडजेक्टिव मकदार बताए वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होता है। यहाँ पे एडजेक्टिव ऑफ नंबर है क्योंकि तादाद बता रहा है। तादाद उस नाउन का बताया जाता है जब वो काउंटेबल हो। बॉयज़ काउंटेबल है तो इसलिए ये तादाद बता रहा है। तो मैंने यहाँ पे किया है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, यानी न्यूमरल एडजेक्टिव भी आप कह सकते हैं। एक और एग्जांपल, मोस्ट बॉयज़ आर इंटेलिजेंट। ज़्यादातर लड़के इंटेलिजेंट होते हैं, ज़हीन होते हैं। अच्छा, एडजेक्टिव तो आपको पता चल गया कि मोस्ट, क्योंकि नाउन के बारे में बताता है तो ये एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव है उसके लिए आपने सबसे पहले नाउन को देखना होता है। अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो फिर कौन सा एडजेक्टिव है, अगर काउंटेबल है तो फिर कौन सा है।
देखिए नाउन कौन सा है, बॉयज़, और ये कौन सा नाउन है, काउंटेबल नाउन है। तो काउंटेबल नाउन के लिए जो एडजेक्टिव यूज़ होता है वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसमें तादाद बताई गई है। एक और एग्जाम्पल, some boys were seen in the playground, some boys were seen in the playground। इसका उर्दू में मतलब है कि प्ले ग्राउंड में कुछ लड़कों को देखा गया था। ठीक है, अब हम आते हैं ये देखने के लिए कि ये कौन सा एडजेक्टिव है और कौन सा नाउन है। तो पहले हम देखते हैं नाउन को। नाउन कौन सा है यहाँ पे, बॉयज़, बॉयज़ नाउन है और ये तादाद वाला नाउन है, यानी ये काउंटेबल नाउन है। और सम एक एडजेक्टिव है, तो ये एक एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, यानी न्यूमरल एडजेक्टिव। क्यों? क्योंकि एडजेक्टिव एक नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, तो वो नाउन या प्रोनाउन क्या है, काउंटेबल नाउन है। यहाँ पे नाउन को डिस्क्राइब करता है, तो बॉयज़ काउंटेबल नाउन है, इसलिए यहाँ पे सम न्यूमरल एडजेक्टिव है। दोस्तों आपको याद होगा पिछले लेसन में यही सम, यही यानी सेम वर्ड यूज़ हुआ था एज एन एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के तौर पर ये सम यूज़ हुआ था, वही सम है, लेकिन वहाँ पे सम के आगे कौन सा नाउन था, अनकाउंटेबल नाउन, यानी एक राइस के साथ यूज़ हुआ था यही सम, एक मिल्क के साथ यूज़ हुआ था पिछले लेसन में। तो वहाँ पे ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी था, यहाँ पे एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। क्यों? क्योंकि सम के आगे अब यहाँ पे काउंटेबल नाउन आया है, बॉयज़, बॉयज़ काउंटेबल नाउन है, तो इसलिए आपने ये लाजमी देखना है नाउन को कि वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल। अच्छा, एक और एग्जांपल, ऑल मैन मस्ट डाई, यानी सब आदमियों ने, सब लोगों ने मरना है, इसका उर्दू में ये मतलब है। अब हम देखते हैं कि ये ऑल कौन सा एडजेक्टिव है। यह है जी न्यूमरल एडजेक्टिव। क्यों? क्योंकि नाउन जो है वो काउंटेबल नाउन है, मैन एक काउंटेबल नाउन है, तो इसलिए ये ऑल यहाँ पे न्यूमरल एडजेक्टिव है। और दोस्तों ये भी याद रखें कि यही ऑल एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी भी होता है। वो कैसे? क्योंकि ये ऑल आप मिल्क के साथ भी लगा सकते हैं, राइस के साथ भी लगा सकते हैं, कोई भी अनकाउंटेबल नाउन हो, जैसे चाय है यानी टी, पानी है। फॉर एग्जांपल आप कहें कि ऑल मिल्क इज़ ड्रॉप्ड, ऑल मिल्क इज़ ड्रॉप्ड, सारा दूध गिर गया। तो फिर इस सेंटेंस में ऑल जो है वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर नहीं होगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होगा, क्योंकि मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है। उस मिल्क की आप तादाद नहीं बताते, मिकदार बताते हैं। क्वांटिटी का मतलब है मिकदार, नंबर का मतलब है तादाद। तो दोस्तों इस तरह से आपने सीखना चाहिए, आपने सोचना चाहिए, कुछ सेंटेंसेस आपने भी बनाने हैं। एक और एग्जांपल, एंड आई थिंक दिस वुड बी the final example of this video। तो ये है, no man was found in the ground, no man was found in the ground। ग्राउंड में किसी आदमी को नहीं देखा गया था, नहीं पाया गया था। फाइंड, ये जो फाउंड है ये फाइंड का सेकेंड और थर्ड फॉर्म है। फाइंड का मतलब है ढूंढना या मिलना। ठीक है, अच्छा अब हम देखते हैं एडजेक्टिव कौन सा है, नाउन कौन सा है। तो मैन नाउन है और नो जो है, नो वाला वर्ड ये मैन को डिस्क्राइब करता है, यानी नाउन को डिस्क्राइब करता है, तो ऑलरेडी ये एडजेक्टिव है। अब देखते हैं कौन सा एडजेक्टिव है। इससे पहले नाउन को देखें कि काउंटेबल है, अगर अनकाउंटेबल है तो फिर ये न्यूमरल एडजेक्टिव नहीं है, लेकिन मैन एक काउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पे जो नो है ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर यानी न्यूमरल एडजेक्टिव है। आप इस जो वर्ड है नो को आप अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पे ये जो वर्ड है ये फिर ये क्या होगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होगा। फॉर एग्जांपल
नो मिल्क इज़ ड्रॉप्ड, कोई दूध नहीं गिरा, तो फिर वहाँ पे नो आएगा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के तौर पर, या फिर ये कहें कि नो राइस, नो टी, नो वाटर, ठीक है। फिर यही नो वाला जो एडजेक्टिव है ये क्वांटिटी का होगा, नंबर वाला नहीं होगा, यानी तादाद वाला नहीं होगा। आई होप कि आपका जो आज का लेसन है ये आपको समझ आ गया होगा। कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, इसी नंबर पर स्क्रीन पर आपको शो हो रहा है। तो दोस्तों अगले लेसन में दोबारा मिलते हैं, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और इस वीडियो को आपने शेयर ज़रूर करनी है प्लीज़। मैं बड़ी मेहनत के साथ ये वीडियोस बनाता हूँ, तो आप सिर्फ मुझे सपोर्ट करें, इस तरह सपोर्ट करें कि आपने शेयर करना है। आई होप यू विल डू इट।